बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसएस बायोलॉजी मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का हमने पास्ट पेपर 2018 अगस्त 2018 का स्टार्ट किया था। तो इसमें से हमने 20 एमसीक्यूज़ कर लिए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट 21 नंबर एमसीक्यू से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो 21 नंबर एमसीक्यू हैं, क्रेब्स साइकिल अकर्स इन। तो क्रेब्स साइकिल जो है, दिस इज़ अ स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, इट इज़ फॉर कन्वीनियंस इट इज़ डिवाइडेड इन 3 मेजर स्टेप्स: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उसमें से जो ग्लाइकोलिसिस है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। क्रेब्स साइकिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रेब्स साइकिल जो है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स साइकिल, और इसके रिजल्ट में हमारे पास एटीपीज बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बनते हैं, और मोस्टली जो एटीपीज बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है 22 नंबर, अमीबा फीड्स विद द हेल्प ऑफ। तो अमीबा जो है इसकी फीडिंग किस वजह से होती है? सीलिया, फ्लैजेला, माउथ, सीडोपोडिया। तो सीलिया, फ्लैजेला और माउथ जो है ये इसमें एब्सेंट होते हैं। इट कंटेन्स सीडोपोडिया। सीडोपोडिया इसकी प्रोजेक्शंस होती हैं इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर, और इसके थ्रू इसकी मूवमेंट भी होती हैं, और ये जो है फूड मॉलिक्यूल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू सीडोपोडिया। इसकी फीडिंग थ्रू सीडोपोडिया होती है विद द हेल्प ऑफ पिनोसाइटोसिस, इसके थ्रू होती है, ठीक है, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है 23 नंबर, द डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और जो हाइड्रा है, ठीक है, ये बिलोंग्स करता है फ्रॉम द फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो इसकी जो कैविटी है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसको सिलेंट्रॉन भी बोलते हैं। इस वजह से इस फाइलम का नाम भी सिलेंट्रेटा है, बिकॉज इट कंटेन्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विच इज़ नोन एज सिलेंट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, डिजीज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉज्ड बाय पैरासाइट्स इज कॉल्ड। तो पैरासाइट्स की वजह से जो डिजीज बनती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इसे बोलते हैं इन्फेक्शन, ठीक है। प्रिडेशन जो है ये किलिंग है। इन्फेस्टेशन जो है ये हमारे पास अगर कोई ज़्यादा वायरसेस, ज़्यादा बैक्टीरिया या कोई इंसेक्ट्स जो हैं ग्रुप ऑफ उनके ग्रुप फॉर्म में किसी एनिमल के ऊपर रह रहे हैं या किसी जगह पर रह रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेस्टेशन। पैरासिटिज्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दी पैरासाइट एंड होस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है 25 नंबर, फुल सेट ऑफ जीनोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। तो रिमेंबर अबाउट दैट कि जो भी किसी भी इंडिविजुअल का, एक इंसान का जो सेट ऑफ जीन्स होता है उसको बोलते हैं जीनोम, ठीक है। और ये जो जीन पूल है ये हमारे पास पॉपुलेशन का फुल सेट होता है। पॉपुलेशन में अगर फुल जो जीन्स का स्टॉक मौजूद है, जितने जितने भी जीन्स हैं फुल पॉपुलेशन में, तो उसको बोलते हैं जीन पूल। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है ब्लड ग्रुप का, तो ब्लड ग्रुप हमारे पास किसी एक इंडिविजुअल का होगा, या तो ए होगा या बी होगा या ए बी या ओ होगा। लेकिन पॉपुलेशन में क्या होता है? पॉपुलेशन में ये सारे ब्लड ग्रुप्स मौजूद होते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में अब ये हमारे पास सारे मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल में इसमें से कोई एक होता है, ठीक है। तो जीनोम और जीन पूल में यही फ़र्क है। जीनोटाइप जो है ये हमारे पास जेनेटिक कंट्रीब्यूशन जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, एंड इट इज़ कंट्रास्ट टू दी फिनोटाइप, ठीक है। जेनेटिक मेकअप होता है और एक फिनोटिपिक फिजिकल अपीयरेंस, और जीनोटाइप मीन्स कि जेनेटिकली इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है 26 नंबर, कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज। अब इसमें से कौन सा ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है विच इज़ कॉमनली यूज? तो अब इसमें से ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट है, PBr322। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है 27 नंबर, इन फ्रॉग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू। तो फ्रॉग में जो है लंग्स के थ्रू भी रिस्पायरेशन होती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्किन के थ्रू भी होती है। बकल चैम्बर जो लाइनिंग होती है उसकी माउथ की, उसके थ्रू भी होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन द लंग्स ऑफ बर्ड्स टाइनी थिन वॉल्ड डक्ट्स आर प्रेजेंट कॉल्ड। तो यहाँ पर स्पेशलाइज टाइप ऑफ डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं ये जो बर्ड्स हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और इसको बोलते हैं पैराब्रोंकाई।
उसके बाद नेक्स्ट MCQ है द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इज द सीजनल टाइम फॉर प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ द एक्यूमुलेटेड वेस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन लीव्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटोफोर। लीव्स को बोलते हैं एक्सक्रीटोफोर क्योंकि ये जो एक्सक्रीटा है, ये जो वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है इसको रिमूव कर देता है। ये जो ऑटम सीजन में फॉलिंग ऑफ लीव्स होता है, ठीक है, वहाँ पर जो लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो येलो हो जाते हैं इट कंटेन्स एक्यूमुलेटेड वेस्ट, तो इस वजह से इस लीव्स को बोलते हैं एक्सक्रीटोफोर। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है 30 नंबर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज। तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स का ये है यूरिक एसिड, ठीक है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, इस वजह से इनको यूरिकोटैलिक्स भी बोलते हैं, यूरिकोटैलिक्स, बिकॉज दे कंटेन द मेजर देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेनली कंटेन्स यूरिक एसिड। यूरिया जो है इसको ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है, ह्यूमन और एनिमल्स मोस्टली एक्सक्रीट करने का जो एक्सक्रीटा होता है इट मेजरली कंटेन्स यूरिया। एमोनिया मोस्टली फिशेस में होता है, ठीक है, फिश जो है क्योंकि वहाँ पर उनके साथ उनको पानी की कोई कमी नहीं होती, वो रहते ही पानी में है, तो इस वजह से वो एमोनिया को एज सच ही एक्सक्रीट करते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो एमोनिया को यूरिया में या यूरिक एसिड में कन्वर्ट करें। यहाँ पर ये जो कन्वर्जन हो रही होती है यूरिया में और यूरिक एसिड में, तो चूँकि दे कंटेन्स लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पर जो है इनको वाटर सप्लाई इतना नहीं होता इनके पास, तो इस वजह से इनकी कन्वर्जन कर लेते हैं ताकि इजीली ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाए और बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। Okay students, this is the end of this video. See you in the next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.